ये ब्रह्मांड बहुत ही जटिल और अद्भुत है। भौतिक विज्ञान के नियम ऐसे लगते हैं जैसे जीवन के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही तरीके से बनाए गए हों। कुछ लोग इस सूक्ष्मता को एक दिव्य रचयिता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि संयोग से जीवन योग्य ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम है। हालांकि यह तर्क मानता है कि ब्रह्मांड की स्थितियां शुरू से ही किसी तरह से निर्धारित थीं। क्या होगा अगर ये स्थितियां प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हैं? हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो, जिनमें से प्रत्येक के अपने नियम हों। हमें ब्रह्मांड पर अर्थ के लिए अपनी इच्छा नहीं थोपनी चाहिए। ब्रह्मांड बस अस्तित्व में हो सकता है। हमारी उपस्थिति के प्रति उदासीन, इसके रहस्यों को उजागर करना और इसके कामकाज को समझना हम पर निर्भर है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक और तर्क पहला कारण वाला तर्क है। यह तर्क प्राचीन काल से ही दार्शनिकों और विचारकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। इस तर्क में कहा गया है कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। यह एक श्रृंखला की तरह है, जहां एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। समय में पीछे मुड़कर देखें तो हम अंततः एक ऐसे पहले कारण पर पहुंचते हैं जिसका कोई कारण नहीं है। यह पहला कारण ही सब कुछ की शुरुआत है। कुछ लोगों का तर्क है कि यही कारण भगवान है। वे मानते हैं कि यह पहला कारण एक सर्वोच्च शक्ति है जो सब कुछ की उत्पत्ति का स्रोत है। यह तर्क इस धारणा पर निर्भर करता है कि कारण और प्रभाव की अवधारणा पूरे ब्रह्मांड में एक ही तरह से काम करती है। यह मानता है कि हर घटना का एक निश्चित कारण होता है। हालांकि कारण और प्रभाव की हमारी समझ इस ब्रह्मांड के भीतर हमारे अवलोकनों पर आधारित है। हम जो भी जानते हैं वह हमारे अनुभव और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। हम यह नहीं मान सकते कि यही नियम हमारे अपने स्पेस टाइम के बाहर भी लागू होते हैं। ब्रह्मांड के बाहर की वास्तविकता हमारे लिए अज्ञात है। बिना कारण के कारण की अवधारणा भी एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। यह विचार कि कुछ बिना किसी कारण के अस्तित्व में आ सकता है हमारी समझ से परे है। यदि ईश्वर अकारण है तो यह भौतिकी के नियमों से बाहर अस्तित्व में है जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे ज्ञात नियमों से परे है। इससे वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन या समझना मुश्किल, अगर असंभव नहीं है तो। यह तर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं और क्या कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। ईश्वर के अस्तित्व के लिए दार्शनिक तर्क अक्सर तर्क और कारण पर निर्भर करते हैं। ये तर्क सदियों से विचारकों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि अगर यह दोषपूर्ण आधारों पर आधारित हो तो सबसे कठोर तर्क भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तर्क की नींव जितनी मजबूत होगी, निष्कर्ष उतने ही विश्वसनीय होंगे। उदाहरण के लिए डिजाइन से तर्क मानता है कि ब्रह्मांड डिजाइन का प्रमाण प्रदर्शित करता है। यह तर्क कहता है कि जटिलता और व्यवस्था एक बुद्धिमान डिजाइनर की ओर इशारा करती है। लेकिन डिजाइन का गठन क्या है, यह व्यक्तिपरक है और व्याख्या के लिए खुला है। एक व्यक्ति के लिए जो डिजाइन है वह दूसरे के लिए केवल संयोग हो सकता है। इसके अलावा हमारे अपने पूर्वाग्रह और इच्छाएं हमारे फैसले को धुंधला कर सकती हैं। हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखाई देता है। हम ब्रह्मांड में ईश्वर के प्रमाण देखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि हम विश्वास करना चाहते हैं। ये मानव स्वभाव है कि हम अपने विश्वासों को पुष्ट करने के लिए प्रमाण खोजते हैं। ये कहना नहीं है कि आस्था स्वाभाविक रूप से तर्कहीन है, लेकिन हमारी सोच में पूर्वाग्रह की संभावना के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। तर्क और आस्था के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अंततः ईश्वर के अस्तित्व के लिए दार्शनिक तर्क विचार के लिए भोजन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे किसी उच्च शक्ति के अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो तर्क और आस्था के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करती है। भाग 4, व्यक्तिगत विश्वास की शक्ति। कई लोगों के लिए ईश्वर में विश्वास वैज्ञानिक प्रमाणों या दार्शनिक तर्कों पर आधारित नहीं होता है। यह एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है जो विश्वास, अंतर्ज्ञान और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना में निहित है। यह जुड़ाव अक्सर प्रकृति के साथ गहरे संबंधों के माध्यम से प्रकट होता है, जैसे कि विशाल परिदृश्य में विस्मय का अनुभव करना या प्रकृति की सुंदरता में खो जाना। ब्रह्मांड पर चिंतन करते समय लोग विस्मय और आश्चर्य की भावनाओं की रिपोर्ट करते हैं। यह अनुभव उन्हें अपनी सीमाओं से परे देखने और जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों को प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठानों में सांत्वना और शक्ति मिलती है। ये अनुष्ठान उन्हें एक समुदाय का हिस्सा महसूस कराते हैं और उन्हें एक उच्च शक्ति से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। ये अनुभव गहन और जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। वे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और उन्हें एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। वे अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकते हैं, साथ ही नैतिकता और नैतिक व्यवहार के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान कर सकते हैं।
यह भावना उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। इन अनुभवों के साथ सम्मान के साथ पेश आना महत्वपूर्ण है, भले ही आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें साझा न करें। दूसरों के विश्वासों और अनुभवों का सम्मान करना सह अस्तित्व और समझ के लिए आवश्यक है। हालांकि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत अनुभव व्यक्तिपरक होते हैं और इन्हें आसानी से सत्यापित या दोहराया नहीं जा सकता है। यह उन्हें अद्वितीय और व्यक्तिगत बनाता है, लेकिन साथ ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भी बनाता है। जिसे एक व्यक्ति दैवीय संकेत के रूप में व्याख्यायित करता है, उसे दूसरा संयोग कहकर खारिज कर सकता है। यह विविध दृष्टिकोणों की सुंदरता है जो हमें एक दूसरे के अनुभवों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 5, दुख की समस्या। एक दयालु ईश्वर के अस्तित्व के लिए सबसे लगातार चुनौतियों में से एक है दुख की समस्या। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वप्रेमी है, तो दुनिया में इतना दर्द और पीड़ा क्यों है? निर्दोष लोग पीड़ित क्यों होते हैं, जबकि बुराई फलती फूलती दिखाई देती है? दुख की वास्तविकता के साथ ईश्वर के अस्तित्व को समेटने के कई धार्मिक और दार्शनिक प्रयास हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि दुख आस्था की परीक्षा है। दूसरों का सुझाव है कि यह स्वतंत्र इच्छा का एक आवश्यक परिणाम है। फिर भी दूसरों का मानना है कि ईश्वर हमारे साथ दुख सहता है। हालांकि कई लोगों के लिए वास्तविक पीड़ा के सामने ये स्पष्टीकरण खोखले लगते हैं। किसी प्रियजन को खोने का दर्द, गरीबी में जीने की निराशा, युद्ध का अन्याय, ये अनुभव लोगों को एक प्रेमपूर्ण ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग 6, एक अंतहीन खोज। ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न वह है जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने कला, साहित्य, संगीत और दर्शन के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। और फिर भी यह एक ऐसा प्रश्न बना हुआ है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया के कामकाज के बारे में बता सकता है, लेकिन यह किसी अलौकिक प्राणी के अस्तित्व को सिद्ध या अस्वीकृत नहीं कर सकता है। दर्शन हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गंभीरता से सोचने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हमें पूर्ण निश्चितता प्रदान नहीं कर सकता है। अंततः ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न आस्था का विषय है। यह एक गहरा व्यक्तिगत निर्णय है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए करना चाहिए, जो उनके अपने अनुभवों, विश्वासों और दुनिया की समझ पर आधारित होता है। भाग 7, आपकी अपनी सच्चाई। तो क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। सबूत जटिल हैं और व्याख्या के लिए खुले हैं। बहस के दोनों पक्षों में सम्मोहक तर्क हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि एक निश्चित उत्तर पर पहुंचा जाए, बल्कि स्वयं सत्य की खोज में शामिल हुआ जाए। किताबें पढ़ें, बातचीत करें, अलग अलग नजरियों का पता लगाएं, अपनी धारणाओं को चुनौती दें और नए विचारों के लिए खुले रहें। समझ की तलाश की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। अंत में ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न ऐसा कुछ नहीं है जिसे निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत किया जा सके। यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर